हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 5 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 5 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा ताकि ये सभी प्रश्न आपको याद रहे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवण की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं यानी खुद बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो रंध्र किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि वात रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों के छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। तो वात रंध्र किसे कहते हैं, तो जो वात रंध्र होते हैं ये पेड़ पौधों के छालों पर होते हैं और ये गैसों का विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, पेड़ पौधों के छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रंध्र एवं वात रंध्र किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि रंध्र किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। और वात रंध्र किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों की छालों पर गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको श्वासोच्छ्वास को परिभाषित करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो वह क्रिया जिसमें जीव वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं, तो इसे ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4
4 नंबर प्रश्न है कि रक्त किनसे बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किनसे बना होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रक्त निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो पहला होता है ये प्लाज्मा होता है, और जो दूसरा होता है ये लाल रक्त कणिकाएं होता है, तीसरा होता है श्वेत रक्त कणिका, और चौथा होता है प्लेटलेट्स होता है। तो रक्त किनसे बना होता है? तो प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। 4 नंबर प्रश्न है कि रक्त किनसे बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किनसे बना होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। रक्त निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, और चौथा होता है प्लेटलेट्स। तो रक्त किनसे बना होता है? तो ये प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। और जो रक्त होता है ये किस में बनता है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जो जीवन काल होता है ये 5 से 10 दिन का होता है लगभग। और जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त स्राव को रोकने का कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। हमें श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन का वाहक होता है, ढोने वाला होता है। और जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम पहुंचता है, जिससे श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिसके कारण हम जल्दी थक जाते हैं। जब हमारे शरीर में जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतना मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तो हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा वजन कम हो जाता है। और जो हमारा शरीर का वजन होता है ये कम हो जाता है, हमारा रंग पीला पड़ जाता है। जो हमारे शरीर का रंग है ये पीला पड़ने लगता है और कमजोरी का अनुभव होने लगता है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। तो हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। हमें श्वसन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम जल्दी थक जाते हैं, हमारा वजन कम हो जाता है, हमारा रंग पीला पड़ जाता है और जो हमारा शरीर है ये कमजोरी का अनुभव करने लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और इसका आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है ताकि ये सभी प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।